इस कहानी का नाम है एक बुजुर्ग पिता की तकलीफ। ट्रेन में समय गुजारने के लिए रितिका ने बगल में बैठे बुजुर्ग से बात करना शुरू किया। रितिका ने पूछा, आप कहाँ तक जाएंगे? दादाजी ने कहा, इलाहाबाद तक। उसने मजाक में कहा, कुंभ लगने में तो अभी बहुत समय है। दादाजी ने कहा, वही तट पर बैठकर इंतजार करेंगे कुंभ का। बेटी ब्याह लिए हैं, अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। रितिका ने पूछा, अच्छा, परिवार में कौन कौन है? दादाजी ने कहा, नहीं, बस बेटी थी, पिछले हफ्ते उसका ब्याह कर दिया। रितिका ने पूछा, अच्छा, दामाद क्या करता है? दादाजी ने कहा, वो हमारी बेटी से प्यार करता है। कहते हुए उन्होंने नम आंखें पंखे पर टिका दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रितिका ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, दुख बांटने से कम होता है बाबा। तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा, अगर उससे शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी और पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। जो कुछ मेरे पास था सब गहने जेवर आवभगत की तैयारियों में लगा दिया कि तभी ऐन शादी के एक दिन पहले समधी पधारे और दहेज की मांग रखती। जब मैंने मना किया तो बेटी बोली, आपके बात तो सब मेरा ही है, तो क्यों नहीं अभी दे देते? तो हमने घर और जायदाद बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। रितिका ने टसमसाते हुए कहा, सब कुछ तो उसका ही था। बेवकूफ़ लड़की, आपको मना करना चाहिए था ना, कह देते आपके मरने के बाद सब बेच कर ले जाए। बुजुर्ग रितिका के इस तर्क पर मुस्कुरा उठे और बोले, कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी के गृहस्थी में क्लेश नहीं चाहता बेटा। रितिका ने कहा, हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा सा भी प्यार नहीं? दादाजी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, विदाई के वक्त बहुत रोई थी। रितिका बोली, और आप? उन बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी और बोले, हम तो निष्ठुर आदमी हैं। हमारी पत्नी उषा जब उसको हमारी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उसकी लाश सामने रखी थी और तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते एक पिता का प्रेम, त्याग और तकलीफ।